शिव कॉलोनी पिंजौर के श्री गुरुदयाल सिंह कौशल स्मृति शोध संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया। विद्यार्थियों को भारत का मानचित्र 45 मिनट में याद कराया। सबसे पहले तो मैं बैगलेस कंपनी के पूरे स्टाफ को बधाइयाँ देता हूँ जिन्होंने इस प्रकार की तकनीक को ईजाद किया है। बच्चों में आजकल याद रखने की जो क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और जो नई तकनीकी का आपने ईजाद किया वाकई में आप बधाई के पात्र हैं। और ये काम प्रतिदिन बढ़ना चाहिए और स्कूल में गली गली हर मोहल्ले में प्रत्येक छात्र तक ये बात पहुँचनी चाहिए। बहुत ही उत्तम तकनीक है और ऐसी तकनीक है मैंने पहली बार इस तकनीक के सामने आज रूबरू हुआ हूँ। मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। धन्यवाद। मंगलवार की शाम 6 बजे शिव कॉलोनी पिंजौर में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत मेमोरी साइंस विशेषज्ञ आशुतोष कौशल ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों की जानकारी के समान ही भारत के मानचित्र की स्मृति में होना राष्ट्र से जुड़ाव महसूस करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतः राष्ट्र के नागरिकों को राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों के नाम तो याद होते हैं, किंतु हर प्रांत की मानचित्र पर स्थिति हर नागरिक को स्पष्टता के साथ हमेशा स्मृति में नहीं रहती। श्री आशुतोष जी के माध्यम से जो इसके संचालक हैं, मुझे इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मैंने सीखा कि मानचित्र, जो भारत का मानचित्र है, उसमें हम अपने जो राज्य हैं, हमारे देश के अंदर जो जितने भी राज्य हैं, उनको हम कैसे एक अच्छे ढंग से उनको याद कर सकते हैं। अभी तक 40 वर्ष की आयु होने तक भी मुझे ये राज्यों के नाम तो याद थे, लेकिन उनका क्रमवार कहाँ कहाँ वो स्थित हैं ये याद नहीं था। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आशुतोष जी को। उसके साथ जो हमारी कंपनी है बैगलेस, जिसका एक जो नेम है वो कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। बैगलेस मतलब कि बिना बस्ते के, जो हम स्कूल में अपना बस्ता लेके जाते थे, वो कहीं बस्ता व्यवस्था को समाप्त करने की ओर जो इनका उद्देश्य है, ध्येय है, वो कहीं ना कहीं क्रियान्वित होता जा रहा है। और इससे बच्चे और बड़े जो भी प्रौढ़ उम्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। भाई साहब ने एक कहानी के माध्यम से हमें जो हमारे संघ क्षेत्र के जो हमारे राज्य हैं उनका नाम हमें सिखाया और बड़ी अच्छी तरह से हमें याद हुआ। आशुतोष जी का धन्यवाद और संस्था बैगलेस का भी धन्यवाद। मेमोरी साइंस विशेषज्ञ आशुतोष कौशल ने शिव कॉलोनी पिंजौर स्थित श्री गुरुदयाल सिंह कौशल स्मृति शोध संस्थान में बैगलेस इंडिया और एमएसडीएस ग्लोबल एंटरप्राइजेस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम में ये विचार रखे। यहाँ के कार्यक्रम में उन्होंने मेमोरी साइंस का तकनीक का प्रयोग कर उपस्थित सुधीजनों व विद्यार्थियों को भारत का मानचित्र लगभग 45 मिनट में याद करा दिया। मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। मैं पहले आपको बिल्ली की कहानी से 8 ड्यूटीज बता चुका हूँ। अब मैं आपको भारत का नक्शा बताने जा रहा हूँ। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, बिहार। धन्यवाद। विद्यार्थियों ने तो मानचित्र को याद कर हाथ के हाथ ही अत्यंत आत्मविश्वास के साथ अपने सहपाठियों से पूछे गए राज्यों को सभी के सामने मानचित्र पर इंगित करके भी बताया। कक्षा 2 के निक्षित व कक्षा 3 के दक्षेश ने भी 80% मानचित्र को याद कर मेमोरी साइंस की इस तकनीक की सफलता को सिद्ध कर दिया। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। पहले मुझे मैप याद करने में समस्या होती थी। फिर मैंने आशुतोष सर की बैगलेस मेमोरी क्लासेस अटेंड की। अब मैं अपनी इम्प्रूवमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु। यह सभी स्टेट्स के नाम मुझे बैगलेस मेमोरी की एक क्लास में ही याद हो गए थे। अब यह परमानेंटली मुझे अच्छे से याद हो गए। मेमोरी साइंस की तकनीक की प्रस्तुति के पश्चात सभी पधारे सुधीजनों ने
एक स्वर में यह सहमति व्यक्त की कि इससे पहले उन्हें खुद भी सभी राज्यों की मानचित्र पर स्थिति इतनी स्पष्टता के साथ याद नहीं हुई थी जितनी पिछले 45 मिनट के अंदर याद हो गई है। सभी ने आवश्यकता जताई कि भारत का मानचित्र याद करने वाली इस वर्कशॉप का आयोजन हर वार्ड, हर गली और हर विद्यालय में होना चाहिए। भारत के मानचित्र का ज्ञान राष्ट्र से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। आर्य समाज पिंजौर से पधारे रोहताश ने कहा कि यह आयोजन अपने आप में एक अनूठा आयोजन था जिसने मुझ जैसे लगभग 65 वसंत देख चुके नागरिकों को भी प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार का आयोजन अन्य स्थानों पर भी कराया जाए। इसके अलावा छठ वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान विनोद कुमार दुबे ने कहा कि वास्तव में इस प्रस्तुति ने भारत का मानचित्र हमेशा के लिए याद करा दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये तो बैगलेस इंडिया और MSDS ग्लोबल इंटरप्राइजेस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये वर्कशॉप बहुत ही अधिक सहायक सिद्ध होगी। अतीत गुप्ता सहन नगर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि भारत के मानचित्र को इतनी सुगमता से भी याद कराया जा सकता है, ये अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी अनुभव था। इससे भी अधिक ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मेमोरी विशेषज्ञ आशुतोष कौशल हर व्यक्ति की स्मृति में भारत के मानचित्र को पहुंचाने का लक्ष्य लेकर राष्ट्रीय चेतना को और धार देने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में नवीन शर्मा व विवेक फोगाट का विशेष योगदान रहा। विराट जशन, यजुर, अंकित, छवि, ओजस्विनी, हर्षित, अक्षरा, रूही, भाविक और कृतिवर्धन आदि विद्यार्थियों ने वर्कशॉप का लाभ उठाया। मेरा नाम नवीन कुमार शर्मा है और मेरी आयु लगभग 46 वर्ष है। आज एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जो बैगलेस और श्री गुरु दयाल सिंह कौशल स्मृति शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में चीज़ों को इस तरह से तकनीक के याद कर सकते हैं, ये एक विषय कार्यशाला में श्रीमान ने रखा। आज का जो विषय भारत में जितने राज्य हैं उन राज्यों को हम आसान तरीके से अच्छे तरीके से और बिल्कुल याद कर सकते हैं, लंबे हमारे वो मेमोरी रहेंगे, ये विषय उन्होंने रखा। हम सब वर्ष में राज्य हैं ये सब पता था, लेकिन एक बार तरीके से कौन सा की सीमा किस से मिलती है ये आज उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से कविता के रूप में, कहानी के रूप में जो हमको समझा, बहुत अच्छा रखा। सारे विद्यार्थी थे उन सबको बहुत अच्छा विषय रखा लगा। और जो भाई साहब ने बनाई है तकनीकी बताई हैं उस चीज़ से हम किसी भी विषय को बड़े आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने जो बहुत परमानेंट मेमोरी है उसमें उसको स्टोर कर सकते हैं, जो हमें कभी भी किसी चीज़ को याद और रिट्रीव करने में आसानी रहेगी। तो आज का जो विषय रहा बड़ा इंटरेस्टेड रहा और मैं चाहूँगा कि ये संस्था ये जो विषय रख रहे हैं, कार्यशाला हुई है, ये अलग अलग स्थान पे आयोजित की जाए जिससे कि समाज के अन्य विद्यार्थियों को और समाज के अन्य लोगों को भी विषय को समझने में बहुत आसानी हो और उसको अच्छे लंबे समय तक याद रख सकते हैं।